जम्मू में आंदोलनों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। कल जैसे हमने देखा कि बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स ने डोगरा चौक के पास तवी पुल को बंद करके काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रखा और अपनी मांगों को लेकर जोरदार उन्होंने प्रदर्शन किया। और आज वैसा ही एक प्रदर्शन जम्मू के बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स हैं वो कर रहे हैं। और इस काफी संख्या में ये लोग यूनिवर्सिटी से चलते हुए विक्रम चौक तक आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा भी है, कई युवतियां भी हैं, युवक भी हैं। और जो इनको लंबे वक्त से आश्वासन दिया जा रहा था उसी के अब ये मांग करते हुए कि हमारी को जो आपने प्रॉमिसेस किए थे उसको फुलफिल किया जाए। हालांकि सरकार ने एक और दोबारा नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें नए आवेदनों को लेकर उन्होंने लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा था। लेकिन ये लोग जिन्होंने फिजिकल एग्जाम भी दे रखे हैं और यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं सड़क के बीचों बीच। पुलिस के लिए यहाँ पर थोड़ी मशक्कत होगी क्योंकि ये सभी युवक हैं, जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो कि 2 बॉर्डर बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की घोषित बनाने के बाद, निर्णय के बाद सभी लोगों ने आवेदन दिए थे। और पुलिस यहाँ पर लगातार खींचतान भी इनके साथ कर रही है। जो सड़क ये इस टाइम ब्लॉक कर रहे हैं, ये बहुत अहम सड़क है और वीवीआईपी रोड है। और इसको यहाँ पर ये लोग यहाँ पर ही इसको रोक करके बंद करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस धक्का मुक्की भी कर रही है, हाथों में तिरंगा इन्होंने लिया हुआ है। और उस बीच ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है जम्मू के विक्रम चौक में। बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं और सीधे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी एक प्रदर्शन, भारी प्रदर्शन जो है वो डोगरा चौक में बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स ने किया था, जिसमें कि कई सारे युवकों को, जो यूथ था, उनको डिटेन किया था, जो लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी एक बार फिर ये अब 2 बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं। जो सरकार ने निर्णय लिया था कि बॉर्डर जो पूरी बेल्ट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये पूरी यहाँ पर इनकी एक बटालियन बनाई जाए, इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और काफी संख्या में ये लोग यहाँ पर हैं। सीधा यूनिवर्सिटी से पैदल मार्च करते हुए ये विक्रम चौक पर आ गए हैं और बीच सड़क में बैठे हैं और यहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो गुहार है वो डिफेंस मिनिस्टर से भी लगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी लगा रहे हैं कि आप इस पर जल्दी निर्णय लें और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जो है अहम फैसला करके इन लोगों को भी प्राथमिकता दे, क्योंकि ये लोग इन लोगों ने काफी इंतजार किया है लेकिन फिलहाल इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। से अलग से निकाला जाए, उसे कैंसिल किया जाए बस। कहाँ हो रही है? अगर मांग पूरी हो ही जाती तो अभी तक हम रोड पे नहीं आते। हमें कितने बार हम बार रोड पे आ जा रहे हैं। हम बोला जल्द से जल्द पेपर लिया जाए और न्यू रिक्रूटमेंट जो है उसे कैंसिल किया जाए बस। We want justice, we want justice, we want justice। जी हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा पेपर है उसे जल्द से जल्द लिया जाए और जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली हुआ है उसे कैंसिल किया जाए। हम बार रोड पे आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी एलजी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, हमारा पेपर लिया जाए और जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली उसे कैंसिल किया जाए। We want justice। तो यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए तमाम बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने कई सारी तस्वीरें भी अपने हाथों में रखी हैं। और फिलहाल काफी स्ट्रेंथ में लोग यहाँ पर आकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अब ये एक आम सी बात हो गई है जम्मू में, जहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो प्रदर्शन करता हुआ दिखता है। और इसके अलावा हर जगह हमें प्रदर्शन ही देखने को मिलते हैं। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर में यूथ जो है वो लगातार सड़कों पर है और अलग अलग मांगों को लेकर, चाहे वो अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें उसको लेकर भी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, जॉब्स को लेकर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और हर ओर प्रदर्शन है। कई सियासी दल जो हैं इस समय टारगेट करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। और क्योंकि आश्वासन की बात है कि आपने अश्योरेंस देते हैं जब आपको वोट लेने होते हैं, ऐसा इन तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कहना है कि आपने वोट लेने के लिए आश्वासन देते हैं कि रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव
निकल जाते हैं तो आप अपने वायदों को भूल जाते हैं। इस तरह के जो आरोप हैं ये तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगा रहे हैं। और फिलहाल विक्रम चौक के मुख्य मार्ग को बंद करके सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए ये तमाम एस्पिरेंट्स जो हैं जम्मू की सड़कों पर हैं और लगातार, और यहाँ पर अगर हम देखें पुलिस इनको लगातार हटाने के प्रयास में है और यहाँ पर घसीटते हुए एक एक व्यक्ति को, यहाँ से एक एक जो एस्पिरेंट है इसे यहाँ से गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए पुलिसकर्मी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी बहुत इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक जो स्टूडेंट है ये कह सकते हैं कि जिन्होंने बॉर्डर बटालियन में इन्होंने भर्ती इनको करना था, इन्होंने आवेदन दिए थे, लेकिन उसके बाद एक लंबा वक्त बीत गया, इनकी रिक्रूटमेंट को लेकर कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया, जिस कारण ये युवा जो है वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनको अब जबरन यहाँ से हटा रही है। कुछ देर इनको प्रदर्शन करने का जरूर इनको वक्त दिया था, लेकिन अब इन्हें हटा करके यहाँ पर इसमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं और काफी खींचतान के बीच में इनको और नीचे जमीन पर लेट गए हैं और एक लड़की बेहोश हो गई है यहाँ पर, उसको थोड़ी नीचे जमीन पर गिर गई है। अब इसको यहाँ पर धक्का मुक्की के बीच में एक लड़की थोड़ी अनकॉन्शियस हो गई है। ये युवती जो है ये अनकॉन्शियस हो गई है धक्का मुक्की के बीच में। इसे यहाँ पर पुलिस पर भी अब यकीनन ये कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ है, क्या इनके साथ इस तरह का व्यवहार। हालांकि अगर आपने इनको हटाना ही था तो मुख्य सड़क पे आने ही क्यों दिया, पीछे ही रोक देना था। अगर इनको इस तरह से जबरन हटाना था तो दोहरा मापदंड यहाँ पुलिस भी अपनाती हुई, जहां प्रदर्शन करने के लिए इनको सड़क तक मुख्य मार्ग तक आने दिया जा रहा है, लेकिन जो युवती जो है जो अनकॉन्शियस हुई है उसको अब यहाँ से ले जाया जा रहा है और सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। पुलिस का व्यवहार, ये पुलिस ये सवाल पुलिस पर यहाँ पे उठते हैं। हम यकीनन यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं इनसे भी सवाल पूछेंगे जो यहाँ पर हैं कि ये क्या मजाक है अगर आपने इनको इस तरह से यहाँ से हटाना ही था। एसडीपीओ साउथ यहाँ पर देखिए कुछ युवकों को आगे पीछे भी यहाँ से ले जाते हुए, लेकिन एक ही प्रश्न है यहाँ पर हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आपने इनको यहाँ से घसीट कर हटाना था, गाड़ी में बिठाना था, तो यूनिवर्सिटी से जब विक्रम चौक तक ये जो लोग आ रहे थे तो आपने इनको आने क्यों दिया, आने ही क्यों दिया। और ये देखिए ये धक्का मुक्की पुलिस के साथ, ये देखिए धक्का मुक्की, ये दृश्य जम्मू विक्रम चौक के हैं, जम्मू विक्रम चौक के हैं। यहाँ पुलिस अब धक्का मुक्की, जोर आजमाइश। अगर आपको इस तरह से हटाना था, इसका जिम्मेदार चूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें कोई शौक नहीं है, आने दो, चिढ़ा दो ऊपर, हम वैसे ही बेरोजगार हैं, हमारी जिंदगी खराब हो गई है, हम क्या करें, किसका बताएं हम। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है, जुमला गुंडागर्दी दिखा रही है अपनी। अभी 4 साल में देखिए आगे पता नहीं 5 साल में क्या करेंगे। 3 साल से बोले हमारा एग्जाम लो, हमारा एग्जाम पुलिस वाला गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे साथ, हम सबको साथ ले। गुस्सा दिख रहा है इनके चेहरों पे साफ तौर पे। हम क्या करें, सामने सुन रहे हैं, हम क्या करें, क्या करें। इनकी आंखों में आंसू हैं, काफी दुखी हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह से घसीटना था तो यहाँ तक आने क्यों दिया। सवाल पुलिस में बनते हैं। अपना हक मांगते क्यों नहीं दे रहे हैं?
बच्चे रो रहे हैं। ये यकीनन एक बहुत बड़ा प्रश्न पुलिस के ऊपर यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर आपने इनको प्रदर्शन नहीं करने देना था तो यहाँ तक आने क्यों दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है जो पुलिस पर उठते हैं यहाँ पर। और ये तमाम युवक जो हैं हमारी बात मेरी बात कोई दिख नहीं रहा है, हम कितने परेशान हैं। एलजी सर हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमें 10 बार मीटिंग कर चुके हैं, हमारे साथ एलजी मीटिंग क्यों नहीं करते? हमें जवाब देना। हम 3 साल से क्यों भटक रहे हैं रोडों पे? ये युवा इतनी रोडों पे धक्के मार खा रही है, हम क्यों खा रहे हैं? हमारी एलजी को इतनी समझ नहीं आ रही है सिचुएशन को। भाई के देखे ना हमारी बात, कोई खुशी है, सब मार खा रहे हैं, रोडों पे लेट रहे हैं। भाई बात तो सुनो, कोई सुनो। क्या पहले सरकारें नहीं होती थी? इस सरकार में ये चीज बोलना चाहते हैं, जिन भाई बहनों के साथ हमने कल को सर्व करना, आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ये कह रही है युवा, ये युवा चलाएगी। क्या युवा? आप जेएनके के युवा को बर्बाद कर रहे हो। ये कौन से युवा? कहते हैं आने वाली युवा भविष्य होता है। ये हमारा भविष्य बेकार कर रहा है, हमारे भविष्य को खत्म किया जा रहा है। ये कौन सा भविष्य हमारे बना रहे हैं? इतना परेशान करे जा रहा है हमें, हमारी को बात नहीं सुनी जा रही है। भाई एलजी को समझ नहीं आ रहा है। भाई पहले भी सरकारें थी जाहिर करते हुए, और ये भी कहा कि कई बार मेमोरेंडम ये लोग दे चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं कोई संज्ञान लिया गया। यहाँ पे यकीनन पुलिस पे भी सवाल उठते हैं। हम उनसे एक बार जरूर पूछना चाहेंगे कि भारी तादाद में पुलिस यहाँ पे जरूर है, लेकिन इनको हटाने के लिए आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताइए, अगर आप लोगों को यहाँ से हटाना था, इस तरह से घसीट के पीछे करना था, तो यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आपको आने ही क्यों दिया? पुलिस पीछे ही रोक देती अगर इस तरह से बर्बरता करनी। सर ये कब से हमें ऐसे झूठे बातें कर रहे हैं, हमारे साथ बोल रहे हैं बार बार कि हम कोई फैसला करेंगे, आपके हक में करेंगे। हम डीएसपी के साथ पास भी गए थे, एसएसपी सर के पास भी। प्रदर्शन करना था, आपने बताया था इनको आपने विक्रम चौक तक जाना है। जी सर, उनको ऑब्वियसली सबको पता ही है, जैसे कि अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं, सभी यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको पता ही था। अभी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, लड़कों को लेके जा रहे हैं। सर ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? पहले भी आपने कई प्रदर्शन किए जहां पर बच्चों के साथ खींचतान भी हुई, तो क्या कल जो प्रदर्शन बीएसएफ सीएसएफ ने किया था, उनको ही देखकर आप लोगों में भी ये सोच आई कि हम भी इस तरह का प्रदर्शन करें जिससे एडमिनिस्ट्रेशन तक डायरेक्ट आवाज पहुंचे? क्योंकि जब तक कुछ जोरदार नहीं होगा तब तक शायद कोई आवाज पहुंचेगी नहीं आगे। नहीं सर, हम पहले ही ऐसा करना चाहते थे, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक मौका देना चाहते थे कि हम पीसफुली सब कर रहे हैं, आप हमारी आवाज सुनो, आप हमारी मदद करो। लेकिन हमारे इतना कुछ पीसफुली करने के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हमें मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है, मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। और ये अब यहाँ पर जो कल जिस तरह के दृश्य हमने डोगरा चौक में देखे थे, आज यहाँ पर और देखने को मिल रहे हैं। और ये युवती जो प्रोटेस्टर है काफी पसीना से आया है, अनकॉन्शियस है। अभी इसको पुलिस की पीसीआर गाड़ी में बिठाकर अस्पताल तक ले जाया जा रहा है। और
अनकॉन्शियस कंडीशन में इस युवती को यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वो तस्वीर है और ये गाड़ी है। काफी चिंताजनक स्थिति इस समय यहाँ बनी हुई है। दो जो एस्पिरेंट्स हैं, फीमेल एस्पिरेंट्स, वो अभी तक अनकॉन्शियस हो चुकी हैं और बाकी जो तमाम ये युवा हैं जो कि री रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं और रिटर्न कंडक्ट करने की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस ने बस को लाया है, जिसके बाद इनको डिटेन करके यहाँ से हटाएंगे। उसको लेकर ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब पुलिस की यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी गई है और ये तमाम लोग यहाँ से हट जाएं जल्द से जल्द। और इसको लेकर सवाल यकीनन सर, अगर इनको यहाँ तक आना था तो पीछे क्यों नहीं रोका? जब यूनिवर्सिटी से आ रहे थे आपको पीछे ही रोक देना चाहिए था। लेकिन अगर पीछे रोक देते शायद ये यहाँ तक ना आते। ये एसडीपीओ साहब है जो कि पीछे से इनको वॉच कर रहे थे कि ये पूरा इनका जो काफिला है प्रदर्शनकारी एस्पिरेंट्स का, ये यूनिवर्सिटी से विक्रम चौक तक मार्च करते हुए आए हैं। और सवाल यही है, अगर इनको हटाना था, रोकना था तो पीछे ही रोक लेना था, यहाँ तक नहीं आने देना था। अब इसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा खींचतान इनके साथ हुई है। दो एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, वो अनकॉन्शियस होके उन्हें यहाँ से ले जाया गया है अस्पताल में और बाकी तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहीं पर ही रुके हुए हैं। हालांकि अब इनको यहाँ से हटाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर बस भी लाई है और बाकी को भी अपील कर रहे हैं कि आप हट जाइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। लेकिन इनका यही कहना है कि हम कई बार शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिस कारण हमें अब इस तरह से उग्र प्रदर्शन भी करने पड़ रहे हैं। साफ तौर पे जो ये रोष है, गुस्सा है, ये भाजपा के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि घोषणाएं कर दी जाती हैं लेकिन घोषणाओं को जमीन पर नहीं उतारा जाता। और ये कह रहे हैं कि आपने जो बॉर्डर बटालियन के लिए नई नोटिफिकेशन निकाली है उसको कैंसिल करें और रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो इसको लेकर कंडक्ट करें इन सब का, क्योंकि इन सब ने पहले आवेदन किए थे और उसको लेकर उन्होंने काफी लंबे वक्त तक जो है वो इंतजार भी किया है। लेकिन अब 2022 में एक बार नई नोटिफिकेशन को लेकर स्टूडेंट्स में, इन एस्पिरेंट्स में गुस्सा, रोष, और यहाँ से अब तभी पुल की ओर मूव कर रहे हैं, तभी पुल की ओर मूव। हमारी एज हो जाएगी सब, तब तक हमारी एज हो जाएगी, हमें अपना जस्टिस चाहिए। तिरंगे देखिए, इन्होंने डिफेंस कह सकते हैं कि अपना योगदान देना है सुरक्षा, भारत की सुरक्षा संभालने में, तो उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तभी ब्रिज की तरफ धीरे धीरे करके मूव हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक बड़ा प्रदर्शन अगर हमने देखा है अभी के पिछले कुछ दिनों में, जब तभी पुल को रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो ट्रैफिक एक बड़ी लंबी उसकी जो है, ये बिल्कुल आप मेरे पीछे देखेंगे अगर आप, ये ब्रिज है विक्रम चौक का और ये लोग इसी ओर जा रहे हैं। और पुलिस को सबसे बड़ी इस समय यही उनको मशक्कत करनी पड़ रही है कि ये ब्रिज बंद ना कर दें, जिससे ट्रैफिक ना चौक हो जाए। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक सर जाएंगे, जब तक नहीं सुनेंगे हम तब तक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम यहीं पे रात को भी रहना। आपको पता है कि ब्रिज बंद करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपके साथ जो है वो सख्ती भी कर सकती है। सर आप देख सकते हैं जो हो रहा है, अब आप ही हमारा साथ दो, हम क्या करें। यहाँ पर जो सख्ती करने की जो, अब आप यहाँ पर देखिए कि फीमेल जो पुलिस जो कांस्टेबल्स हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है और पीछे जो मेल हटाने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आपने इनको यहाँ तक आने ही क्यों दिया। हालांकि एक बस जरूर लाई है इनको डिटेन करने के लिए यहाँ से, और पुलिस काफी अब धक्का मुक्की भी कर रही है। मैं अपनी विजय से कहूंगा आपको पास से दिखाए आके, काफी ज्यादा धक्का मुक्की इस समय इनके साथ की जा रही है और बड़ी देर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। खींचतान, धक्का मुक्की इस समय खूब देखने को मिल रही है।
रोते हुए कुछ एस्पिरेंट्स आंखों में आंसू हैं। युवा हैं ये, अभी कह सकते हैं कि बड़ी कम उम्र है, लेकिन नौकरियों के लिए जो उनके साथ ये कह रहे हैं कि धोखा हुआ है। ये तस्वीर यकीनन बहुत बड़ा संदेश देती है। एक कुत्ते बड़ी आगे, एक कुत्ते बड़ी आगे, इसी मामा के कुत्ते बड़े आगे। सुजीत पीछे हो। अगे ना एसडीपी होना नाम आया है, एसडीपीओ। और फिर एक बार यहाँ पर ये पूरा अभी यहाँ पर बस लाई है और एक एक करके पुलिस इनको अब हटाने के लिए लग गई है। काफी ज्यादा धक्का मुक्की है, मैं विजय से कहूंगा आप पीछे के, और भगा रही है, भगा के इनको अब डिटेन किया जा रहा है एक एक करके पुलिस द्वारा। ये विजुअल हम विक्रम चौक से आपको दिखा रहे हैं, विक्रम चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब पुलिस एक एक करके, ये देखिए इस तरह से इन जो पुलिस जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने भर्ती के लिए देना है, इस तरह से इनको अब भरा जा रहा है। यहाँ बीच में धक्का देखिए, इनके धक्के देखिए, ये देखिए। अभी पुलिस अब इस तरीके से इन्हें अंदर हुई रो रहे हैं कुछ एस्पिरेंट्स, इसमें इनकी आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ ये पूरा व्यवहार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ये व्यवहार बहुत ज्यादा ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इतनी धक्का कई चोटिल भी हो रहे हैं। दो जो एस्पिरेंट फीमेल एस्पिरेंट है वो अनकॉन्शियस हुई है। यहाँ पर देखिए इस तरह से गले में तिरंगे हैं, हाथों में तिरंगे हैं, और इनको खींच कर जो है वो बसों में अब भरा जा रहा है, ठूसा जा रहा है। और इनको डिटेन किया जा रहा है। देखिए हमें किस तरह से डिटेन लाठी चार्ज करके पक्के के ले जाना, आप सब देख सकते हैं। हमारी पूरी जुल्म चुकी है और पुलिस किस तरह से मार रही है, ये देखिए आपको। हाथ आ गया दरवाजे में, हाथ, और इनको डिटेन करके ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं विक्रम चौक की, और कई सारों को डिटेन करके ले गए हैं। जो बाकी इधर रुके हुए हैं रोते बिलखते हुए ये एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार जबरदस्ती लड़कों को मार के उठा के ले रहे हैं, जबरदस्ती। हम अपना हक मांग रहे हैं सर, हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, और अब इन्होंने न्यू नोटिफिकेशन निकाली है। बोले जो और बच्चे हैं वो भी आपके साथ फिजिकल क्लियर होंगे, उसके बाद हमारा रिटर्न होगा। हम पागल है, 3 साल के बाद अब 3 साल वेट कर रहे हैं। अब इन्होंने न्यू नोटिफिकेशन निकाली, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो न्यू नोटिफिकेशन निकाली है उसको कैंसिल करो और हमारा रिटर्न कॉन्टैक्ट कराओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपने जब यहाँ पर आना था बताया था विक्रम चौक बंद करना है? नहीं सर, हमें 3-4 बार पहले आज के नहीं सर, हमने नहीं बात। और हाँ सर, हमारी जबरदस्ती जो लड़के हैं, आपको इतनी ट्वीट किया, उनको पता नहीं जाता कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या बताना है इनको खुद पता है, हमें क्या बताना है इनको। 1000 ट्वीट कर चुके हैं एलजी साहब को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आगे से। अंतर है क्या, दिखता नहीं है उनको। बीजेपी राजनाथ है, हमारे गाँव में आई थी, उधर पटियाल काजिया पटियाल में आया था, उधर अनाउंसमेंट किया था, मेरा गाँव है वो, लेकिन उधर उसके बाद उनका कोई पता था कहाँ चले गए कहाँ नहीं। बीजेपी बैरी सरकार है, इसको वोट देना बंद कर दो। झूठी सरकार है बीजेपी, सबसे झूठी सरकार। बीजेपी ने इलेक्शन करवानी तो तब उनको टाइम पे इलेक्शन हो जाता है, लेकिन एग्जाम का कोई पता नहीं कब होना है कब नहीं। लेकिन इलेक्शन तो बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन डेट निकालता है तो उसी डेट में एग्जैक्टली इलेक्शन कराने। जो बचे हुए इनके लोग हैं उन्हें भी एक एक करके यहाँ से पीसीआर गाड़ियों में जो है उसमें बिठाया जा रहा है।
पुलिस पर भी बहुत सवाल उठते हुए यहाँ पर, यकीनन उनसे भी सवाल बनते हैं। सर आपसे बात करना चाहेंगे, जब आप भी आ रहे थे इनके साथ ही, इनको क्यों नहीं रोक दिया? पहले ही पीछे ही रोक देना चाहिए था, यहाँ तक आते ही नहीं। अब इनके साथ बच्चे भी अनकॉन्शियस हुए तो वो यकीनन मौका मिला उनको, तभी इस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया। ये परेशानी है इस तरह। अगर इनको पीछे ही रोक दिया जाता यकीनन ये वाली तस्वीरें नहीं होती और पुलिस को भी इस तरह से इंसल्ट नहीं फील करानी पड़ती और इस पूरे प्रोटेस्ट को इनको खत्म करने के लिए इतनी खींचतान नहीं करनी पड़ती अगर पहले ही इस तरह के इनको इंतजाम किए होते। अभी जो कुछ बचे हुए यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे फीमेल है मेल है, उनको भी एक एक करके यहाँ से हटाया जा रहा है। पूरा ये प्रोटेस्ट स्थली जो है, इसको जो बनाया है इन लोगों ने, इसको खाली कराया जा रहा है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी यही है। सवालों का जवाब पूछ रहे हैं तो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्यों आप लोगों ने इतना इनको वक्त दिया। और अब क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इनके द्वारा कि इन्होंने कई सारे मेमोरेंडम दिए हैं, उसके बावजूद कोई कड़ा ठोस निर्णय और नई नोटिफिकेशन एक बार फिर जो जारी की गई, उसमें 2019 में आवेदन देने वालों को कहाँ रखा गया है, उनके लिए उनको क्या उनको प्राथमिकता बीच में दी जाएगी, उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो भी एक मांग कर रहे हैं। और यही प्रश्न है। हालांकि कई सारे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो इन दोनों इसी तरह से ट्वीट या फिर अपनी बातें रख रहे हैं कि जम्मू में, जो कि कैपिटल सिटी है जम्मू कश्मीर की, विंटर कैपिटल है, वहाँ पर आए दिन प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो सरकारी मुलाजिमों की, चाहे डेली वेजर, नीड बेस्ड, कैजुअल लेबर, उनको रेगुलराइजेशन करने की बात, रेगुलराइज करने की बात हो, उनके वेतन को बढ़ाने की बात हो, छात्र जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन की एग्जाम्स के लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। BSF CSF एस्पिरेंट्स जो है, पिछले साल भी देखा था, अभी भी फिर आ गए हैं। बॉर्डर बटालियन के लोग हैं। मतलब प्रदर्शन करके ही आपको मिलता है कुछ। इसको लेकर अब लोगों में एक धारणा बन गई है कि हम सड़कें बंद करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, तभी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनेगा। और कुछ यही दृश्य बयां करते आज की ये विक्रम चौक से तस्वीर है, जहां पर अलग अलग जगहों से बॉर्डर बटालियन बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कठुआ से लेकर अगर हम बात करें अखनूर, छंब, जोड़ियां तक और हमारा जितना भी बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर गांव, रजौरी, पुंछ तक तमाम, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, कई सारे जो बॉर्डर के गाँव के साथ जुड़ते हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस या उनको वहाँ पर नेटवर्क बढ़ाने के लिए, वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने के ऐलान के बाद बहुत ज़्यादा खुशी तमाम बेल्ट के लोगों में देखने को मिली थी कि बॉर्डर बटालियन बनेगी तो हमारे लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, स्पेशल इनको ध्यान दिया जाएगा। लेकिन 2019 के बाद 2022 भी आ गया है और अभी नई नोटिफिकेशन के तहत फिर आप आवेदन भरिए, तो उसको लेकर ये तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे पुलिस कर्मियों के द्वारा छात्रों को मारा गया है, लाठी चार्ज किया गया और लड़कों को और लंबा प्रदर्शन खिंच गया। हालांकि जो जल्दी ही खत्म हो सकता था, सिर्फ छोटे से एक प्रदर्शन से के जरिए पूरा प्रदर्शन खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं। अब यहाँ से जो डिटेन किए लोग हैं उन्हें हटाया गया है। हालांकि बाद में यकीनन उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो स्थिति जम्मू की सड़कों की बनी है, हर कोई यही प्रयास करता है कि तभी पुल बंद करके वो अपना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर कराएं। यही कोशिश में ये लोग भी थे जिनको मैक्सिमम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी जो बचे हैं उनको भी हटाने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ में यहाँ पुलिस उनको लगाया गया है। लेकिन सवाल यही, जो चीज़ आराम से हो सकती थी, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हो सकती थी, वो ये लोग भी कर सकते थे, पुलिस भी इनको इस तरीके से रोक सकती थी, लेकिन मौका दिया गया। और उसके बाद जब ये अपनी बात रख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो धक्का मुक्की के बीच में कुछ जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं वो अनकॉन्शियस भी हुई, बाकियों को डिटेन करके यहाँ से पुलिस फिलहाल लेके जा चुकी है। प्रदर्शन जारी है, कब तक चलेगा? अभी तो ये बैठे ही हैं, कह रहे हैं कि जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं आता हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और यहाँ पर एक और बार फिर उनको छोड़ करके बस जो है दोबारा आ गई है और अब बाकी लोगों को भी यहाँ से हटाने के लिए उसी प्रयास में लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।